अगर आपने किसी स्टॉक का चार्ट देखा है तो आपने देखा होगा कि उसमें रेड और ग्रीन कलर के कुछ लंबे लंबे कैंडल्स बने हुए दिखते हैं। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम कैंडल स्टिक्स को कवर करेंगे। आज का ये वीडियो बेसिक रहने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और ट्रेडिंग के अंदर वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सके और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो गलतियां ना दोहराए जो ज्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कैंडल स्टिक्स होती क्या है। ये एक टेक्निक है डेटा को प्रेजेंट करने का। डेटा मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन मतलब स्टॉक की प्राइस। स्टॉक की प्राइस को अगर हम ऐसे ही देख ले, कुछ मतलब बहुत सारे नंबर्स आपको दिखे हुए मिले तो उसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। इतने सारे नंबर्स दिखेंगे उसमें हम क्या समझेंगे। लेकिन अगर उन्हीं नंबर्स को किसी चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में अगर प्रेजेंट किया जाए तो उनको समझना बहुत ही इजी है। तो इसीलिए चार्ट्स काम आते हैं। इसीलिए चार्ट्स के अंदर हम जो भी डेटा होते हैं, जो भी प्राइसिंग होती है, उसको हम कैंडल स्टिक के फॉर्म में रखते हैं क्योंकि उसको देखना और समझना बहुत ही इजी होता है। जब हम कैंडल्स को देखते हैं तो उसमें हम पैटर्न्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि हमने टेक्निकल एनालिसिस वाली सीरीज में ही देखा था कि प्राइसेस जो है वो पैटर्न्स में चलती है और वो पैटर्न्स रिपीटेटिव इन नेचर होती है। इसलिए अगर हमें ये समझना है कि अभी किस तरह की पैटर्न बन रही है और फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकती है तो उसके लिए हमें कोई ऐसी मेथड चाहिए जिससे हम इजीली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। इसीलिए कैंडल स्टिक्स को यूज किया जाता है। अब मैं आपको इस कैंडल स्टिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये कैंडल स्टिक्स जो है वो 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी, यानी कि आज से करीब 400 साल पहले से ये चल रही है। तब जापान का एक ट्रेडर थे जो जिनका नाम था यूनेहिजा होमा। वो राइस में ट्रेडिंग करते थे और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने बहुत बार देखा कि भाई राइस की जो प्राइस थी वो किस तरह से चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ नंबर्स लिए और फिर उनको चार्ट्स के फॉर्म में बनाया और वहां पे उन्होंने कैंडल स्टिक्स को यूज किया था और उस टाइम से ये कैंडल स्टिक चलती आ रही है। अब स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो इसकी शुरुआत हुई वो हुई 2000 के बाद से। 2001 में यूएस के एक ट्रेडर थे स्टीव निसन। उन्होंने इस स्टडी को समझा। जापान में जाकर के उन्होंने पर्सनली काफी ट्रेडर से सीखा कि भाई ये क्या होती है, कैसे काम करती है, और फिर उन्होंने एक बुक लिखी जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। ये बुक जो थी वो उसके कुछ टाइम के अंदर ही बेस्ट सेलर बन गई और कैंडल स्टिक जो है वो वर्ल्ड वाइड हर जगह पे यूज होने लगी। आज दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां पे स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो भी चार्ट होता है उसमें कैंडल स्टिक्स जरूर यूज होती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 400 साल से चल रही है और 400 साल पहले भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि यह कैंडल कैसे बनती है और उसके कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपने कभी भी अगर कोई कैंडल देखा है तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक अपर शेडो, एक होता है लोअर शेडो, एक होती है उसकी जो मेन पूरी बॉडी होती है वो। किसी भी कैंडल में ये 3 चीजें होती है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 4 पॉइंट्स है। एक है ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, एक है सबसे नीचे वाला पॉइंट, फिर एक ये जो बॉडी होती है उसके नीचे वाला पॉइंट और एक बॉडी के ऊपर वाला पॉइंट। और जो कैंडल स्टिक्स के कलर्स आपने देखे होंगे तो वो 2 होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ठीक है, ये उसका मेन फॉर्मेशन होता है। अब अच्छे से समझ देते हैं कि इसमें हर चीज जो है वो क्या होती है और क्या मैटर करती है। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसको एक बुलिश कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब प्राइस जो है वो नीचे की प्राइस पे ओपन हुई फिर ऊपर जाके क्लोज हुई। सेम वे जो रेड कैंडल होती है उसका मतलब एक बेरिश कैंडल होता है, मतलब कि प्राइस ऊपर ओपन हुई और फिर नीचे जाके क्लोज हुई। डिफरेंस समझ आ गया दोनों कलर में। ग्रीन का मतलब प्राइस नीचे से ऊपर तक गई फिर क्लोज की, और रेड का मतलब ऊपर से नीचे आई और फिर क्लोज की। अब ये जो दोनों शेडोज होते हैं इसका मतलब क्या होता है। जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको हाई पॉइंट बोलते हैं, मतलब कि पूरे दिन में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था जहां तक प्राइस गई वो ये ऊपर का पॉइंट होता है। और सेम वे जो सबसे लोएस्ट प्राइस होती है वो ये नीचे का पॉइंट होता है। और सेम वे रेड कैंडल के अंदर भी वैसा ही होता है, सबसे ऊपर का पॉइंट हाईएस्ट और नीचे का पॉइंट लोएस्ट। समझ आ गया चारों पॉइंट। जब भी प्राइस ओपन होती है उसके बाद में प्राइस नीचे आती है वो ये नीचे का पॉइंट बन जाता है। फिर वहां से जब ऊपर जाती है हाईएस्ट पॉइंट तो ये हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है। और फाइनली जहां पे भी प्राइस क्लोज करती है वो क्लोज प्राइस बन जाता है। अगर प्राइस जो क्लोज होती है वो पॉइंट अगर ओपन से ज्यादा होता है तो कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन बनता है, और अगर उल्टा होता है यानी कि प्राइस ओपन होकर अगर नीचे की प्राइस पे क्लोज होती है तो कैंडल का कलर रेड बनता है। क्लियर। तो अब हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट्स के अंदर ऐसी कैंडल्स का और समझते हैं कि क्या कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने रिलायंस का चार्ट लिया है और रिलायंस का ये डेली चार्ट है, यानी कि ये हर एक कैंडल जो है वो एक दिन की है। देखिए यहाँ पे आपको नीचे डेट दिख रही होगी 27 सितंबर, फिर ये नेक्स्ट जो है वो 28 सितंबर है, फिर नेक्स्ट 29 सितंबर। तो ये हर एक कैंडल एक एक दिन की कैंडल है, यानी कि इस कैंडल में जो भी 4 पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो हमने पहले समझा, ओपन, हाई, लो और क्लोज, तो वो एक दिन का प्राइस है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली कैंडल लेते हैं तो यहाँ पे जो ये ऊपर का इस बॉडी की लाइन है वो उस दिन की ओपन होगी, फिर उसके ऊपर जो पॉइंट है वो हाई है, ये लो वाला जो है ये सबसे लोएस्ट प्राइस है और ये उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है। इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए ये जो दिन आ गया ये 21 अक्टूबर की कैंडल है। ठीक है, इसके अगर हम डेटा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे ओपन प्राइस है
वो 27.40 है, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस होगी, देखिए यहाँ पे 2720 लिखा हुआ है, मतलब कि ये उससे हल्का सा ऊपर है, यानी कि ये प्राइस ये 2727.40 है। फिर जो हाई है उससे हल्का सा ऊपर है, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ऊपर बिल्कुल छोटी सी लाइन है, इस बॉडी के ऊपर की लाइन हल्का सा एक पॉइंट दिख रहा है, उतनी लाइन तो है ही नहीं। तो उसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो क्या है 2728, मतलब कि सिर्फ 60 पैसे ही ऊपर है। फिर अगर उसका लो पॉइंट देखेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो वो है 2603.2, मतलब कि इस पूरे दिन में जो लोएस्ट प्राइस थी वो थी 2603.2, और फाइनली जो क्लोज हुई उस दिन पे वो हुई 2622.5। देखिए ये एक रेड कैंडल है, इसका मतलब इसकी जो ओपन प्राइस है वो ऊपर होगी और क्लोज प्राइस नीचे होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए ओपन प्राइस है वो 2727 है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो उससे नीचे है 2622। तो क्लियर, समझ आ गया। ये हमने देखी रेड कैंडल है। इसी तरह से हम एक ग्रीन कैंडल देख लेते हैं। चलिए ये वाली कैंडल देखते हैं, ठीक है। ये 23 नवंबर की है। इसके अंदर अगर हम सेम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपन प्राइस है, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस खुली होगी, फिर यहाँ तक लो गई, ये जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। तो सेम वे यहाँ पे दिख जाएगा, ओपन जो है वो 2333 है और क्लोजिंग 2385, मतलब ओपन नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, हाईएस्ट प्राइस सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस सबसे लोएस्ट। क्लियर। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की कैंडल्स बनती है। देखिए यहाँ पे एक कैंडल, देखिए यहाँ पे बॉडी है ही नहीं, सिर्फ ऊपर और नीचे लाइन ही है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाली कैंडल में, तो नीचे इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी लाइन है, लेकिन ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। सेम वे यहाँ पे ऊपर इतनी बड़ी लाइन है लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं है। तो ये हर अलग अलग टाइप की जो कैंडल है वो कुछ ना कुछ हमें बताती है कि प्राइस क्या कर सकती है, इस पूरे दिन में क्या हुआ। तो इसको समझने के पीछे पूरी एक साइंस होती है, इसकी काफी सारी पैटर्न्स होती है, वो हम आने वाली सीरीज में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले तो हमने देखा कि कैंडलस्टिक्स जो होती है वो एक तरीका होता है प्राइस के जो बिहेवियर है, प्राइस की जो मूवमेंट है पूरे दिन की, उसको प्रेजेंट करने का, क्योंकि ये समझने में आसानी होती है। ग्राफ्स को, चार्ट्स को, इन सबको समझने में आसानी होती है। डेटा को, नंबर्स को समझना इतना इजी नहीं होता, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब ये जो है 400 साल पुरानी साइंस है, 400 साल पहले से ये चलती आ रही है और आज भी वर्क कर रही है, इसलिए हम इसके ऊपर डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर ये हमें काफी हेल्प कर सकती है। फिर हमने कैंडल्स का स्ट्रक्चर समझा कि कोई भी कैंडल होती है उसमें 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं। एक होता है ओपन प्राइस, एक हाईएस्ट प्राइस, एक लोएस्ट प्राइस और एक क्लोजिंग प्राइस। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे और हम आने वाले वीडियोस में स्पेसिफिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स होती है जो हमें बताती है कि प्राइस क्या कर सकती है, तो उसको हम देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।